Hello students and welcome back in the last video lecture of your course Brahmastra. स्टूडेंट आपके लगभग सब टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए हैं। हर एक वीडियो लेक्चर में 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। उसका हमने आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया भी बता दिया है। एक्चुअली क्वेश्चन तो 10 से 12 हुए हैं, लेकिन हमने उसके बहाने से लगभग पूरा चैप्टर जो है एक तरीके से रिवाइज कर दिया है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर है हमारा किसका, एनिमल टिश्यू एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं वो कॉकरोच से आए हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ कॉकरोच के आसपास ही घूमते रहते हैं और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही उठाए हैं। फ्रॉग के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फ्रॉग के जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो उसकी क्लास एम्फीबिया के बेस्ड आएंगे। मतलब आप इससे घबरा मत कि फ्रॉग का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि +1 में क्लास एम्फीबिया तो है ही ना। तो फ्रॉग से क्वेश्चन उठ सकते हैं बेटा, लेकिन वो उसकी क्लास के रेस्पेक्ट में होंगे। तो फिर भी आप एक फ्रॉग का एक जनरल आइडिया आप ले लेना। मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस, मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपका, ठीक है। अर्थवर्म से क्वेश्चन कम आए, लेकिन अर्थवर्म से जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा उसकी क्लास, वो उसकी जो फाइलम है एनिलीड्स, वो उसके बेस पे बेटा क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। ट्यूशन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिडर्स कैनाल आर फाउंड इन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद ही करना आपको, बिडर्स कैनाल, ठीक है। ये आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बिडर कैनाल क्या है, क्यों है, क्या करती है, इससे आपको बाद की बात है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है बिडर कैनाल कहां देखी थी, ठीक है। बिडर कैनाल क्या करती है, कहां देखी थी, तो ये आपने डायरेक्ट याद करना है। बिडर कैनाल कहां होती है, ओवरी ऑफ फीमेल फ्रॉग में नहीं होती है, किडनी ऑफ फीमेल फ्रॉग में नहीं होती है, ये बेटा किडनी ऑफ मेल फ्रॉग में होती है। ये कहां होती है, ये किडनी ऑफ मेल फ्रॉग में होती है। और आपको यहां पे याद करना पड़ेगा इसी कैनाल से क्या होता है, इसी कैनाल से किडनी के ऊपर एक्चुअली टेस्टिस होता है। मेल फ्रॉग में किडनी के ऊपर ही टेस्टिस होता है। तो उस जो टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म है, वो जो बाकी का सिस्टम है वो किडनी से होता है। किडनी में इस बिडर कैनाल से होता हुआ वो जो उसकी डक्ट सिस्टम है, वहां डिफरेंशिया वहां डिफरेंशिया, वो उसमें ट्रांसफर होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मेल फ्रॉग में जो स्पर्म जो रिलीज होता है एक्चुअली वो किडनी से होकर जाता है। किडनी में कौन बैठा है, बिडर्स कैनाल्स, ठीक है बेटा, ऐसे आप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर विच डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल कॉकरोच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया है और आता ही रहता है कि भाई मेल और फीमेल कॉकरोच में बता दो क्या डिफरेंस है। तो बेटा मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, जो मेल कॉकरोच है उसका जो 9th सेगमेंट है, ध्यान देना 9th सेगमेंट, जो मेल कॉकरोच है उसमें जो 9th सेगमेंट है उसमें एक अनजॉइंटेड रोड की तरह स्ट्रक्चर निकले रहते हैं दो, तो उन्हें कहते हैं बेटा एनालिस्टाइल। कभी कभी इसका नाम चेंज करके देता है, एक बार क्वेश्चन का नाम चेंज किया, कभी कभी इसे कहते हैं कोडल स्पाइन भी कह सकते हैं, कोडल स्पाइन भी कह सकते हैं बेटा। और ये ओनली एंड ओनली मेल कॉकरोच के अंदर पाया जाता है और इसका काम है कॉपुलेशन में हेल्प करना। तो यहां आपको याद करना है, मेल और फीमेल कॉकरोच को हम पहचान सकते हैं एनालिस्टाइल या कोडल स्टाइल से पहचान सकते हैं। एक दूसरा स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है एनाल सरसाई। बेटा आपने याद करना है एनाल सरसाई जो है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में मिलता है और वो उसका ऑडिटरी सेक्टर, मतलब उस साउंड को जो है रिसीव करता है। तो बताओ क्या आंसर है बेटा, एनाल सरसाई इन द मेल कॉकरोच। नहीं, एनाल सरसाई तो दोनों में होता है, एनाल सरसाई इन फीमेल नहीं, पर तो कह रहे वो तो दोनों में होता है, तो ये तो खत्म करो बात। एनाल स्टाइल इन फीमेल कॉकरोच नहीं, फीमेल कॉकरोच होता है नहीं, ये तो मेल में होता है। तो एनाल स्टाइल इन मेल कॉकरोच, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है बेटा। तो आपने ऐसे याद करना है, ठीक है, एनाल स्टाइल इन मेल कॉकरोच। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया, एनाल सरसाई इन कॉकरोच एग्स, ठीक है, एनाल सरसाई इन कॉकरोच।
देखो ये हमने एक नया क्वेश्चन बना के दिया आपको, कैन आंसर सही क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं क्या होते हैं बेटा। जो कॉकरोच के एब्डोमेन का जो 10th सेगमेंट है, लास्ट वाला सेगमेंट होता है, उसकी डोर्सल साइड पर दो जॉइंटेड मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिले हुए कुछ रोड से निकले रहते हैं, दो मतलब एक पेयर, ठीक है। तो इसको बेटा कहते हैं एनल सर्साई कहते हैं, और ये एक तरीके से ऑडियो रिसेप्टर होते हैं, हियरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों में होगा, ठीक है। तो देखते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर इन बोथ मेल एंड फीमेल, यहां तक तो ठीक है। कॉकरोच हेल्प इन कॉपुलेशन, नहीं कॉपुलेशन में हेल्प नहीं करेगा, हमने आपको पहले बता दिया ये तो उसमें हेल्प करता है, हेयरिंग में हेल्प करता है, तो ये गलत हो गया। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ओनली इन मेल, नहीं ये तो बात ही खत्म हो गई, मेल में तो नाल स्टाइल होती है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। एरो लाइक स्ट्रक्चर इन फीमेल कॉकरोच, भाई एनाल सर्साई अगर है तो वो दोनों में होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट एन एनजॉइंटेड ड्रॉ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच, जो कि मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में देखने को मिलता है, हेल्प इन साउंड रिसेप्शन, हेयरिंग में हेल्प करता है। तो बेटा यही हमारा आ गया है, सही आंसर यही आ गया है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैच द कॉलम विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आपको कुछ बातें कॉकरोच के बारे में दे रखी हैं, अब आपको इसको मैच करना है बेटा, ठीक है। चलिए, फेलोमियर है, गोनोफोर है, स्पर्मेटोफोर है और ओवेरियोल है, ठीक है। या तो आपने कर रखा है बेटा फेलोमियर, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। फेलोमियर बेटा कॉकरोच में फेलोमियर होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, आपको पता है ना। सेक्सुअल ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक बॉडी के अंदर होते हैं, एक बॉडी के बाहर होते हैं। जो बॉडी के बाहर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। तो कॉकरोच में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बेटा, उसी को हम कहते हैं फेलोमियर कहते हैं। अब इसके बेस पर भी आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। मेल में बेटा ये 3 होते हैं, मेल में फेलोमियर 3 होते हैं। ये क्या है, काइटिन्स की कुछ प्लेट्स हैं, ये क्या बेटा, ये काइटिन्स की बनी कुछ प्लेट्स हैं जो वो मेल एपर्चर होता है उसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल, कितने 3, मेल में कितने 3, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल। जबकि फीमेल कॉकरोच में ये है 3 पेयर, फीमेल कॉकरोच में ये कितने हैं 3 पेयर हैं। तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंट भी कर सकता है। तो फेलोमियर है कि यहाँ पर कहीं, हाँ, तो फेलोमियर आ गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया आ गया। गोनोफोर, गोनोफोर तो आप जानते हैं बेटा, गोनोफोर क्या होता है। गोनोफोर ज्यादातर क्या होते हैं, जो जेनाइटल सिस्टम की जो ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वो बाहर खुलते हैं बेटा, आमतौर पर उसको गोनोफोरी कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर इसको गोनोफोरी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, गोनोफोर आएगा बेटा। ये आएगा ओपनिंग, हाँ यार देखो, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट तो बॉडी के अंदर है ना, फिर ये बॉडी के बाहर भी तो खुलेगी ना, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलेंगे बेटा, तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गोनोफोर। अच्छा, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं मेल गोनोफोर, फीमेल गोनोफोर, तो दोनों के लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट मेल का पार्ट है, तो हम इसको मेल के रेस्पेक्ट में यूज करेंगे बेटा। तो गोनोफोर क्या आ गया है, गोनोफोर आ गया है ये ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, स्पर्मेटोफोर। देखिए स्पर्म तो आप जानते हैं, स्पर्म एक लिक्विड में होते हैं, लेकिन कॉकरोच में जानते हैं क्या होता है, कॉकरोच में क्या होता है, सारे के सारे स्पर्म एक जगह पैक हो जाते हैं। कॉकरोच में क्या होता है, सारे के सारे स्पर्म एक जगह पैक हो जाते हैं, एक ग्लू जैसा सब्सटेंसेस वहां पे होता है जो सारे स्पर्म को पैक कर देता है। और ये जानते हैं ये ग्लू जैसा सब्सटेंसेस एक ग्लैंड्स निकालते हैं बेटा, आपने पढ़े भी होगी, मेल कॉकरोच में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है, क्या नाम था उसका, फैलिक ग्लैंड्स होती है, फैलिक ग्लैंड्स, ठीक है, होती है, फैलिक ग्लैंड्स होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये जब स्पर्म बाहर निकलने वाले होते हैं तो उसके ऊपर एक सिक्रेशन डाल देती है, जिससे सारे के सारे स्पर्म एक जगह पैक हो जाते हैं बेटा। इसी स्पर्म के पैकेट को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। है कोई ऑप्शन, हाँ ये है, तो या बेटा बंडल ऑफ स्पर्म,
ओवेरियोल। ओवेरियोल आप जानते हैं फीमेल कॉकरोच की अगर बात करें, फीमेल कॉकरोच की अगर बात करें तो उसकी एक ओवरी में 8 छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। फीमेल कॉकरोच की एक ओवरी में 8 छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ओवेरियोल कहते हैं, और एक ओवेरियोल के अंदर एक एग बनता है, ठीक है। तो मतलब तो फीमेल कॉकरोच में 8 ओवेरियोल एक ओवरी के अंदर हो गए, 8 ओवेरियोल दूसरी ओवरी के अंदर हो गए, तो ये क्या होते हैं, चेन ऑफ डेवलपिंग। तो हर एक ओवेरियोल में एक ओवर डेवलप होता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पे मैच हो गया, कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अनलाइक क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है एक्चुअली वो बेसिकली तो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्रोगट, एक होती है मिडगट, एक होती है हाइंडगट, ठीक है। फिर इसके अलग अलग पार्ट हैं, खैर वो आपसे अलग अलग पार्ट नहीं पूछ रहा, वो आपका प्लस सीक्वेंस पूछ रहा है। तो आपके एनसीईआरटी में कॉकरोच की एलिमेंट्री का डायग्राम भी है, तो आपको पता है, देखिए फेरिंक्स, इज़ोफेगस, गिजार्ड, क्रोप, इलियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। फेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स, इज़ोफेगस, बेटा ये गिजार्ड बाद में आता है, ठीक है। तो एक्चुअली गिजार्ड क्रोप के बाद आएगा, ठीक है। तो ये बाकी पूरा है लेकिन ये पहले आता, तो ये तो गलत हो गया। फेरिंक्स, इज़ोफेगस, गिजार्ड ठीक आ गया, लेकिन ये क्रोप बाद में आ गया। ये क्रोप पहले आता ना, यहाँ पर क्रोप एक्चुअली इज़ोफेगस का ही पार्ट है, तो ये पहले आता है बेटा, तो ये गलत हो गया। फेरिंक्स, इज़ोफेगस यहाँ तक ठीक है, क्रोप भी ठीक है, लेकिन इसके क्रोप के बाद गिजार्ड आता ना, तो गिजार्ड यहाँ पहुंच गया बेटा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सही क्या हो, फेरिंक्स, इज़ोफेगस, इज़ोफेगस का ही पार्ट क्रोप है, क्रोप के बाद गिजार्ड है, इलियम, कोलोन, रेक्टम। ये तो जनरल हर एक एलिमेंट्री के कैनाल में होता है, बस बेसिकली ये आपने 3 याद करना, इज़ोफेगस, क्रोप, ये इसमें 2 पे याद ध्यान देना आपने कि क्रोप के बाद गिजार्ड आता है, ठीक है। तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, तो ये याद बेटा, यही हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द कॉमन पेरीप्लैनेटा। कभी कभी क्वेश्चन में वो क्या काम करेगा, वो आपको कॉकरोच नहीं देगा, कभी कभी क्वेश्चन में कॉकरोच नहीं देगा, बल्कि क्या काम देगा, उसका जूलॉजिकल नाम देगा, और उसका जूलॉजिकल नाम के बाद बेटा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो आप समझ जाना, ठीक है। अर्थवर्म को क्या, अर्थवर्म का नाम क्या होगा, फेरिटीमा, फ्रॉग का नाम क्या होगा, नाना टिग्रीना। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया ना, ये जूलॉजिकल नाम होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कॉमन पेरीप्लैनेटा, देखते हैं। Malpighian tubules are a squishy organ, चलो इतना तो ठीक है। Projected out from the colon, नहीं, ये भी बेटा बाहर गलत है। चलो Malpighian tubule तो आपको पता है, Malpighian tubule क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके नंबर जो है लगभग 150 तक हो सकते हैं। लेकिन बेटा याद करो, ये आपको लिखा रखा है, ये होते हैं कहाँ हो गए, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होते हैं, ठीक है ना। जो ये मेल्पियन ट्यूबुला ये कहाँ होते हैं, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होते हैं। कोलोन तो बहुत पीछे पहुंच गया, वहां नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ब्लड, नो, गलत। आपको पता है, आपको पता है, पहली बात तो कॉकरोच इंसेक्ट में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं, बल्कि क्या होता है, वहां पे होता है हीमोसाइनिन होता है। और वैसे भी हीमोसाइनिन हो भी, लेकिन वो ब्लड के ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कॉकरोच इंसेक्ट में तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। वो जानते हैं ना, बॉडी के अंदर छोटे छोटे एपर्चर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरकल कहते हैं। वहां से एयर डायरेक्ट अंदर जाती है, और उसके बाद स्पाइरकल के अंदर एक ब्रांचिंग ट्यूब का एक जाल सा होता है, उन्हें ट्रेकिया कहते हैं। और ट्रेकिया से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट टिश्यू तक जाती है, और टिश्यू से CO2 डायरेक्ट ऐसे ही बाहर निकल जाती है। तो इसमें ब्लड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टू कैरी द ऑक्सीजन। नाइट्रोजनस एस्क्रीशन प्रोडक्ट इज यूरिया, नहीं बिल्कुल कहते हैं। आप जानते हैं यूरिकोटैलिक होता है, बर्ड्स हुआ, रेप्टाइल हुआ और इंसेक्ट हुआ, ये सब के सब यूरिकोटैलिक है, तो ये बात गलत हो गई। द फूड इज
ग्राइंडेड बाय द मैंडिबल एंड गिजार्ड। हाँ ये ठीक है। जानते हैं कॉकरोच के माउथ पार्ट होते हैं, उसमें लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला होते हैं, और यहाँ पर उसके जो माउथ पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी अलग से आता है, उसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कॉकरोच जल्दी में अपना खाना खा लेता है, कुछ हार्ड पार्टिकल भी वो खा सकता है। और उसके बाद ये जो गिजार्ड वाला पार्ट है बेटा, ये जो गिजार्ड वाला पार्ट है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं बेटा प्रोवेंटिकुलस। क्या कहते हैं? प्रोवेंटिकुलस। और इसकी अंदर की लाइनिंग में कुछ काइटिन की कुछ पीस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसको ऐसे 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 करके जो है ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। तब जाके वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, हार्ड पार्टिकल को भी वो इजी डाइजेस्ट कर सकता है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। क्या है? पेयर ऑफ स्पर्मेटिकी, ओवरी, मशरूम ग्लैंड, एनाल सर्साई, यानी कि कॉकरोच के बारे में है। और इधर क्या पूछना चाह रहा है? इधर पूछना चाह रहा है वो आपसे सेगमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉकरोच के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जो है पार्ट्स या स्ट्रक्चर होते हैं, वो सही सीक्वेंस आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे ये है, ये पूछ रहा है पेयर ऑफ स्पर्मेटिकी। स्पर्मेटिकी बेटा फीमेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉपुलेशन के टाइम पर वो मेल से स्पर्म को रिसीव करती है, ठीक है। तो स्पर्मेटिकी आप कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटिकी मेल का पार्ट नहीं है, स्पर्मेटिकी फीमेल का पार्ट है जिसमें वो कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म को स्टोर करती है। तो ये कहाँ पे होगा? ये होता है स्पर्मेटिकी कहाँ होने वाला है? स्पर्मेटिकी होता है ये होगा यहाँ पर। स्पर्मेटिकी होता है ये 6 to 7 सेगमेंट में होते हैं स्पर्मेटिकी, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना पड़ेगा, यहाँ पर होते हैं स्पर्मेटिकी। ओवरी आप जानते हैं फीमेल कॉकरोच में 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है जो कि 2 से लेके 4 सेगमेंट तक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। मशरूम ग्लैंड लगभग ये 6 सेगमेंट में होती है। मशरूम ग्लैंड मेल कॉकरोच में होती है, याद करना पड़ेगा। एनाल सर्साई तो मैंने आपको पहले बता दिया, एनाल सर्साई मेल कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में दोनों में होती है, और ये 10 सेगमेंट में होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आया था, आगे भी आ सकता है। यहाँ आपको पहले बता चुके, मेल फ्रॉग में जो स्पर्म का रास्ता है वो किडनी से होकर जाता है, क्योंकि किडनी में क्या है? एक बिटर केनाल से, ठीक है। और बाकी दुनिया के एनिमल की तरह भी इसमें क्या होता है? मेल और यूरिन का जो ट्रैक है वो मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं इसको। तो देखते हैं, टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, किडनी। नहीं, टेस्टिस से तो पहले किडनी, टेस्टिस से पहले किडनी में आएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, बिटर केनाल, ना ये तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने याद रखना कि टेस्टिस से जो है पहले स्पर्म किडनी से होकर आना है, ठीक है। और फिर कहाँ? जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट से हो जाना है, जो यूरिन को भी कैरी करती है और जो है स्पर्म को भी कैरी करते हैं। ये मेल, दुनिया के लगभग हर एक मेल में ऐसा ही होता है। टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, किडनी नहीं, फिर से वही बात आ गई है पानी खाने, ठीक है। तो यहाँ टेस्टिस, ये टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, उसके बाद ये बिटर केनाल होगी, एक बिटर केनाल से ये किडनी में आएगा, किडनी से वासा फ्रेंशिया में आएगा, उसके बाद ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आएगा, उसके बाद ये क्लोएका में आएगा। क्लोएका जानते क्या होता है? क्लोएका जैसे फ्रॉग हुआ, रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए बेटा, इसमें तीनों सिस्टम की ओपनिंग एक ही होती है, मतलब एक ही एपर्चर से 3 सिस्टम बॉडी के बाहर खुलते हैं। उसमें आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी आ गया, उसमें आपका यूरिन सिस्टम भी आ गया, और उसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ गया, तो उसको हम क्लोएका कहते हैं, ठीक है। और अगर ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है तो उसे हम एनस कहते हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया टेस्टिस, बिटर केनाल, किडनी, वासा फ्रेंशिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और क्लोएका।
तो यही इसका बेटा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलरी मसल आपने कहाँ देखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलरी मसल आप जानते हैं, कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर वाला हार्ट होता है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, और उसमें ट्रायंगुलर मसल्स होती हैं जिसके नंबर है 12 पेयर। ये भी याद करना है 12 पेयर। आपने तो याद करना ही है कि कॉकरोच में पाई जाती है, लेकिन आपने ये भी याद करना है कॉकरोच में भी कहाँ पाई जाती है, उसके कितने नंबर हैं। तो 12 पेयर ऑफ ट्रायंगुलर एलरी मसल्स फाउंड इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? तो ये इसका आंसर ये कॉकरोच हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी गैंग्लिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन कॉकरोच? ठीक है, गैंग्लिया क्या होते हैं? देखिए आप जानते हैं ना, इन्वर्टिब्रेट में डबल वेंट्रल कॉर्ड होती है, तो ये नर्व कॉर्ड जो है इसमें कहीं कहीं पर स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, उसी स्वेलिंग को हम गैंग्लिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो कॉकरोच में 9 पेयर ऑफ नर्व गैंग्लिया पाए जाते हैं, जिसमें से 3 पेयर थोरैक्स वाले सेगमेंट में मिलते हैं, और जो 6 पेयर हैं वो एब्डोमेन वाले सेगमेंट में मिलते हैं। तो जरा देख लें क्या ऑप्शन मिलेगा। 3 पेयर थोरैक्स में और 6 पेयर एब्डोमेन में, तो है कोई ऑप्शन? हाँ, ये आ गया, तो ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, 3 पेयर इन थोरैक्स एंड 6 पेयर इन एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो यहाँ आपको मैच करना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड टिश्यू कहाँ है, कॉलमनर टिश्यू कहाँ है, स्क्वेमस कहाँ है, और क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने याद करना है। तो क्यूबॉइडल आप जानते हैं, क्यूबॉइडल में जो है वो जो है क्यूब शेप की सेल होती हैं, और ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है, ये मिलेगी लाइनिंग ऑफ द पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट की जो लाइनिंग है ये उसके अंदर पाई जाती है। सीलिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। सीलिया जहां भी होगा उसका काम होगा, जिस पार्ट में सीलिया है तो सीलिया काम होगा कि उस पार्ट से अगर कोई चीज जा रही है तो उसको एक ऐसे मोमेंट देना जिससे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले। जैसे कि यूरेथ्रा में हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है जो एग को आगे तरफ को पहुंचाता है, और कहाँ हो सकता है भी, और ये ब्रोंकाइवल में हो सकता है जो म्यूकस को ऊपर फेंकता है। तो सीलिएटेड कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, ये इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब आ गया। कोलुमनर आपने याद करना है, कोलुमनर ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्ट सिस्टम से भी जो पार्ट है उसके अंदर पाया जाएगा। तो ये जरा सा जनरल आइडिया मिल जाएगा आपको। कोलुमनर होगा ये इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर। स्क्वेमस आप जानते हैं, स्क्वेमस तो जो है बड़ी बड़ी फ्लैट सेल होती हैं, और मोस्टली ये कहाँ मिलता है? मोस्टली ये मिलता है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ मिलेगा? इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ये बहुत जगह मिलता है। जितने भी हमारे जो होलो इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी जो लाइनिंग है उसमें ये टिश्यू जरूर पाया जाता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल भी हो। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? हमें इसको मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। या तो ये होलो ऑर्गन में अंदर जो होलो ऑर्गन है हमारे वहां मिलता है, तो ये मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। और इसी को कहते हैं, इसी को तो एंडोथेलियम कहते हैं। अगर देख कैपिलरी की वॉल में एंडोथेलियम होती है ओनली तो ये इसमें होता है क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। क्रेटिनाइज का मतलब होता है, इसमें क्या है, ये कंपाउंड का पार्ट है जो मल्टी लेयर होता है। इसमें ऊपर की कुछ लेयर डेड हो जाती हैं और वाटरप्रूफ बन जाती हैं, जैसे कि हमारी ये स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये आ गया चूज द करेक्ट मैच पेयर। तो आपको यहाँ पर सही एक बताना है, कौन सा सही मैच है। टेंडन, आप जानते हैं टेंडन क्या काम करता है? टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है। एडिपोज टिश्यू आप जानते हैं क्या करता है, वो फैट से मिलकर बना होता है। एरिगुलर टिश्यू आप जानते हैं बीच बीच में गैप होता है, तो उसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये तो कौन सा टिश्यू हुआ? ये तो स्केलेटन टिश्यू हुआ। ठीक है, तो क्या आंसर है? टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा ये। ठीक है, एडिपोज डेंस नहीं, तो बेटा ये होगा एरिगुलर, क्या होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में काफी जगह गैप होता है। ठीक है, उस गैप की वजह से इसे एरिगुलर टिश्यू कहते हैं, और ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा टिश्यू होता है। यही टिश्यू क्या काम करता है? यही टिश्यू जो है हमारी
स्किन को हमारी जो बाकी बॉडी है उससे अटैच करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया और आज आपका ये पूरा टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। अब आप इसे पढ़ें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है।